Good afternoon, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Okay. तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे जाननी थी, ठीक है ना, ये ऑन रिकॉर्ड मैं पूछ ही रहा हूँ आपसे कि क्या हमें व्हाट्सएप ग्रुप को जो ये डाउट वाला है इसको बंद करके डाउट क्लासेस लगाना चाहिए? शुड बी डू दैट? सर डाउट क्लासेस हो तो सर बेटर है। हाँ सर, अच्छा रहेगा सर डाउट क्लास हो तो। डाउट क्लास प्लान करें तो हम आपकी जो ये डाउट ग्रुप से इसको बंद कर दिया जाए पूरी तरीके से, क्लासेस ही प्लान कर देते जैसे पहले चल रहा था। शुड बी डू दैट? हाँ सर But वैसा उसमें अगर फिर ये होगा कि ग्रुप भी रहने दो। हाँ भी रहने दें। सर अगर आप फीसेबल हो के मतलब डाउट क्लास अरेंज हो सकती है तो सर डाउट क्लास कर सकते हैं, वो बेटर बेटा है। हम लोग तो फिजिबल है, हम तो पहले डाउट क्लास ही रखते थे, बट तुम लोगों को क्लासेस ज़्यादा फील हो रही थी। तुम लोगों का फ़ोन मुझे आया था, सर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अरे सर डाउट क्लास तो पर चल डाउट पाए ना क्लास सर। मतलब एक चैप्टर के एंड पे रख दो ना। अभी जैसे अभी सिमिलैरिटी का जिस दिन सबमिशन खत्म हो जाएगा उसके 1-2 दिन के अंदर आप डाउट क्लास रख दो तो सारे डाउट्स भी उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डाउट क्लास पहले रखनी पड़ेगी ना, डाउट क्लास बाद में रखेंगे तो तुम्हारा क्वेश्चन तुम कैसे सबमिट करोगे? सबमिशन के बाद तुम्हारी डाउट क्लास रखूंगा अगर मैं, तो तुम सबमिशन कैसे करोगे? लेकिन तब तक तो इनकम्प्लीट सब सबमिशन करेंगे क्या? ऐसा भी है लेकिन बताओ। सर, लेकिन अगर आप पहले रख दोगे तो सॉल्व नहीं हुआ होगा। तुम लोग का प्रॉब्लम तो यही था, अभी तक हम लोग जब भी क्लासेस रखते हैं डाउट क्लास, उसमें हार्डली 1-2 बच्चे का सॉल्व होता था। सर सिमिलैरिटी तो सॉल्व हो गया है सर, अब डाउट तो ये रख सकते हैं। सिमिलैरिटी खत्म हो गया है सर, उसमें डाउट्स हैं। उसका डाउट क्लास रख देंगे अपन, हाँ है ना? सर कल परसों जो तक जो आपके डाउट्स हैं उसके डाउट क्लास रख देंगे, हाँ। ठीक है ना? सारा उसमें डाउट डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन सही है, कुछ क्वेश्चन गलत है, तो उसको मार्क ही कर लेना आप। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे आपने पूछा था तो वो गलत भी थे, है ना, मैंने आपको बताया था, हाँ ठीक है ना? ठीक, डाउट क्लास प्लान कर लेते हैं प्रॉब्ली। इस आपका किस दिन क्लास नहीं होता? फ्राइडे क्लास नहीं होता है ना? फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे डाउट जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अगर आपका हो गया है, अपने साथ मॉड्यूल लेके बैठो आप, दूसरे क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना? ओके सर। ठीक है, सब बच्चों का बेटा थोड़ा बहुत कंसर्न है तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं इनको। ओके सर ओके। चलिए, तो इसमें करना क्या, यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट। आपको कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आर की जगह आर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जो बड़ा है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और छोटा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आरएचएस। आरएचएस ने क्या बोला भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आप आर स्क्वायर के बराबर प्रूफ करके दिखाइए। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को ले लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, और जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या क्या कंबाइन कर सकता हूँ, देखो देखो सबसे पहली चीज़ जो मैं कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ ताकि कुछ कन्वर्जन हो पाए यहाँ से। ठीक है, प्लस एक और चीज़ बहुत ध्यान से समझना है आपको, हमें लास्ट में रिजल्ट आर स्क्वायर लाना है। मतलब चीज़ें जब मैं कंबाइन करूँगा तो कुछ इस तरीके से कंबाइन होंगी ताकि सब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को क्लब करते हैं, जैसे दिख रहा है यहाँ से क्लियरली। सो इफ यू ट्राई टू ऐड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। ठीक है, दो चीज़ों की मैनिपुलेशन ही सिर्फ इसमें सोचना है और कुछ भी नहीं सोचना है आपको।
साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है इफ रिक्वायर्ड, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 बनाना है। ये तो 1 बन गया बहुत आसानी से। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए विच इज नथिंग बट आर स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन। यस सर, हो गया। इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सर ये कौन सा एक्सरसाइज है? ये जो हम कर रहे हैं दीज आर क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रॉम डीपीपी 2 आई गेस, डीपीपी 2 2 के मिसलाइनियस का 4th। यस सर। डीपीपी 2 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू मान लो a सीक थीटा दिया हुआ है प्लस b tan थीटा दिया है, ठीक है। y का वैल्यू दिया है a tan थीटा प्लस b सीक थीटा। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रूफ दैट क्वेश्चन होता है वो सबसे आसान होता है, बिकॉज यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन दैट। उसने आपको ऑलरेडी रास्ता बता दिया कि ये रास्ते पे आपको चलना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इफ यू गो टू लेफ्ट हैंड साइड इट्स ऑलरेडी बीन गिवन टू यू। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर कर दो आप, वाई स्क्वायर कर दो आप, इससे बेटर है यहाँ क्या लिख लो आप, एक्स माइनस ऑफ वाई एक्स प्लस वाई। आप x माइनस वाई करोगे और x प्लस वाई करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, व्हाट इज x माइनस ऑफ वाई, या स्क्वायर करके सबट्रैक्ट करते हैं, विल डू दैट। चलो स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं करते, स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी करेंगे वैसे भी करेंगे आंसर तो सेम ही आएगा, बट स्क्वायर कर दो तो 2ab वाला टर्म कट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो a स्क्वायर सीक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सीक थीटा टैन थीटा माइनस a स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सीक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सीक थीटा टैन थीटा। नेक्स्ट a स्क्वायर टैन स्क्वायर a स्क्वायर सीक स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर टेकन आउट कॉमन सीक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, बचा क्या टैन स्क्वायर थीटा माइनस सीक स्क्वायर थीटा, और ये दूसरा वाला तो कट ही गया, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो लिस्ट। यस सर। थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं। थर्ड में क्या हो जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, और आपके पास बचेगा प्रूफ दैट x अपॉन a रेज टू 2/3 प्लस y अपॉन b रेज टू 2/3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये भी ओरल क्वेश्चन है, यू डोंट नीड टू डू बहुत इजी एनीथिंग, क्वेश्चन, 3 स्टेप का है सर। ना। दिखने में ऐसे थोड़ा लग सकता है कि पावर जैसी भी है, बट वो दी हुई इसके लिए ताकि क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाए। देखो तो पहले एक एक चीज निकाल लो आप, LHS प्रूफ करना है RHS के बराबर, तो LHS से शुरू करते हैं। x अपॉन ए निकाल लेते हैं क्या होगा, तो x अपॉन ए हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, x अपॉन ए की पावर 2/3 क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा की पावर 2/3 विच विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली y बाई बी हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और y बाई बी की पावर 2/3 क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर 2/3, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर बना जाएगा, सिंपल। नोट कर लें इसको आप, फोर्थ ले लेते हैं। ये सर सारे डीपीपी 2 के है क्या? यस, कोसिक थीटा माइनस साइन थीटा m के बराबर है, सीक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, सीक थीटा माइनस कॉस थीटा n के बराबर है, तो m स्क्वायर n की पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट कोसिक थीटा माइनस साइन थीटा m होता है, सीक माइनस कॉस n होता है,
एम स्क्वायर एन 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर 2/3 इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो एम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 1/sin θ माइनस sin θ। क्योंकि LHS में हमको m और n सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू तो निकालने क्या हो रही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा निकाल, विच इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो m निकाल लिया आपने, n निकाल लो अब आप। n क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब m स्क्वायर n निकाल लेते हैं। m स्क्वायर n क्या हो जाएगा, कॉस रेज़ टू द पावर ऑफ 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू n हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। तो पता चला ये कॉस क्यूब थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, m स्क्वायर n कॉस क्यूब आ गया। अब करना क्या है, एम एन स्क्वायर निकालना है। तो एम एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन रेज़ टू द पावर ऑफ 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो पता चला ये साइन क्यूब थीटा के बराबर है। अब बोला क्या है, एम स्क्वायर एन की पावर 2/3। ठीक है, तो एम स्क्वायर एन की पावर 2/3 मतलब कॉस ऑफ क्यूब थीटा की पावर 2/3 मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। एम एन स्क्वायर की पावर 2/3 मतलब साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3 मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब करना क्या है, दोनों को ऐड करना है, तो आंसर बन आ जाएगा आपका। प्रीटी इजी। Yes. नोट कर लो इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स दिया हुआ है a सीक थीटा cos 5, y दिया है b सीक थीटा sin 5, z दिया हुआ है c tan थीटा। आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। सर ये x क्या दिया है? ए सीक थीटा cos 5। लेट्स सी कैसे करेंगे। वेरी सिंपल, एक्स अपॉन ए बना लो आप। ठीक है ना, तो एक्स अपॉन ए क्या होगा, सीक ऑफ थीटा कॉस ऑफ 5, वाई अपॉन बी क्या होगा, सीक ऑफ थीटा साइन ऑफ 5। अब दिख रहा है cos 5 sin 5 है, स्क्वायरिंग कर दूंगा, कॉमन निकल जाएगा, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। तो x बाई ए का होल स्क्वायर y बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा सीक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 5 प्लस सीक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5। तो मैंने क्या कर दिया,
सीक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दिया, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव तो 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा सीक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप देखोगे तो जेड बाई सी क्या आ गया आपके पास, टेन थीटा। तो जेड बाई सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस होना चाहिए क्वेश्चन में, तो माइनस है। ठीक है ना, एक छोटी सी यहाँ चेंज कर लो, दिस शुड बी माइनस, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा ना। देखो कैसे पता है, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर ये प्लस चेंज वाई आपने अपॉन शायद से बी का क्लास होल में ही स्क्वायर करवाया था सर। माइनस जेड बाई सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सीक स्क्वायर थीटा पहले दो का है माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सीक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान आसान से। अब थोड़े अलग से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरा DPP2 आपका डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अच्छा DPP3-4 आपने किया, उसमें आपको दिक्कत जा रही है क्या, डिफिकल्टी हो रही है सॉल्विंग में? DPP3-4 में कोई डिफिकल्टी कोई नहीं? सर क्वेश्चन 4 DPP4 का। DPP4 में डाउट हो रहा है क्या? हाँ सर, सिर्फ एक ही क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 बड़ा वाला ही, सब मेन क्वेश्चन 4 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है tan ऑफ 20 डिग्री अपॉन कोसिक ऑफ 70 डिग्री, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस cot 20 डिग्री अपॉन सीक 70 होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको इवैल्यूएट करना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, tan 20 को लिख सकते हो cot 70, ठीक है ना, या कोसिक 70 को लिख सकते हो सीक 20, whatever you like you can do it। ठीक है ना, चलो कर लेते हैं, मान लो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सीक 20 में। ठीक है ना, लेट्स डू दैट। तो होगा क्या, tan को लिख सकते हो साइन 20 डिग्रीज, cos 20 डिग्रीज, और कोसिक ने सीक में कन्वर्जन हो गया तो सीक 20 हो गया, तो ये तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली cot ऑफ 20 को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 20, साइन ऑफ 20, सीक 70 को लिख सकते हैं कोसिक 20, कोसिक 20 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 20 1 हो जाएगा। ठीक है ना, साइन स्क्वायर 20 डिग्रीज कॉस स्क्वायर 20 डिग्रीज विल बी 1, रिजल्ट 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? सही बात फिर से समझा दो। क्या बोल रहे हो नोता? एक बार एक और बार समझा दो। देखो क्या लिखा है, हमने कन्वर्जन करना है, तो हमने क्या कर दिया, वो सीक 70 को लिख दिया सीक 20, जिससे हुआ क्या, 20 में इसलिए किया क्योंकि ऊपर भी 20 था, और उसको हमने साइन बाय कॉस लिख दिया, तो ये साइन अपॉन कॉस लिख लिया, और सीक आपका यहाँ से आया है। ठीक है ना, और कॉस और सीक रेसिप्रोकल होता है तो 1 हो जाएगा, तो साइन ही बचेगा, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड भी सेम, सीक को आपने कोसिक 20 में कर लिया, साइन और कोसिक 1 हो जाएगा, और कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबको 20 में करो या सबको 70 में करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, साइन ऑफ 72 डिग्रीज cos of 18 degrees, next sin of 72 degrees minus cos of 18 degrees। तो इसमें क्या लगाएंगे, a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 72 डिग्रीज माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्रीज। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, साइन स्क्वायर 72 है, कॉस स्क्वायर 18 को, कॉस 18 को क्या लिख सकते हो आप, साइन 72 लिख सकते हो, तो माइनस साइन स्क्वायर 72 हो जाएगा, और ये आंसर 0 आ जाएगा। ये आप यहाँ से भी कर सकते थे, साइन 72 को कॉस 18 लिख सकते थे, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। ठीक है ना, ओके। ठीक है, थर्ड वाला भी कर लेते हैं, थर्ड लास्ट बच गया है। थर्ड में क्या लिखा है, सीक ऑफ 50 डिग्रीज
साइन ऑफ 40 डिग्रीज, कॉस ऑफ 40 डिग्रीज, कोसिक ऑफ 50 डिग्रीज। तो देखो सीक 50 को क्या लिख सकते हो, कोसिक 40, कोसिक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट जाएगा तो 1 दे देगा। सेम कोसिक को क्या लिख सकते हो, सीक ऑफ 40, सीक 40 कॉस 40 रेसिप्रोकल है, कट जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आंसर आ जाएगा 2। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास में ही करवा दिए जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। सर एक बार वो डीपीपी 2 के 10 11 डीपीपी किसके, डीपीपी 2 2 के कौन से 10th 11th 10th 10th 11th 12th। चलो ये क्वेश्चन भी देख लो भाई, क्या लिखा है इसमें, साइन ए 1 प्लस tan ए प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सी के प्लस कोसिक ए। देखो जो ज़्यादा लंबा होता है ना, अपन उसको हमेशा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सीक और कोसिक दिख रहा है कि 1/sin 1/cos बनेगा, तो ये आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, LHS से शुरू करते हैं। ये लिख दोगे साइन ए 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए, तो ये हो जाएगा, देखो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, साइन ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लिया। अब साइन ए प्लस कॉस ए तो कॉमन हो रहा है, यहाँ क्या बच रहा है, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, एलसीएम ले लो आप, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन कॉस, साइन प्लस कॉस 1 हो जाएगा, साइन प्लस कॉस अपॉन साइन कॉस, 1 बाई कॉस प्लस 1 बाई साइन, व्हाट इज दिस, सी के प्लस कोसी के। इज इट क्लियर? दिखने में एक्सप्रेशन बड़ा लग सकता है लेकिन बड़ा नहीं है, ठीक है ना। सर एक मिनट थोड़ा लिख लो, ठीक है ना, साइन बाई कॉस लिख दिया, एलसीएम ले लिया, कॉमन फैक्टराइज कर लिया, खत्म। ठीक है, 10 हो गया। यस 11 वाले में डाउट है क्या? 11 में देखो क्या करना है, एलसीएम ले लो, 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक खुली रखना, मॉड्यूल खुला रखना, 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, व्हाट इज 1 प्लस कॉट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा कट गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर सीक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसिक स्क्वायर होता है, और नीचे 1 माइनस कॉट स्क्वायर था, ठीक है ना। अब देखो अब क्या बच रहा है मेरे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आंसर जो मुझे प्रूव करना है वो प्रूव किस फॉर्म में करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो लेट मी डू दैट। तो ये क्या हो जाएगा, इफ यू राइट दिस व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, कॉट स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर, और ये बन जाएगा, या इसको डायरेक्टली कोसिक स्क्वायर भी लिख दोगे तो वो नीचे जाके साइन स्क्वायर बन जाएगा, और 1 माइनस कॉट स्क्वायर को लिखोगे तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, जो हमें प्रूव करना है उस हिसाब से हम स्टेप्स लेते हैं। अगर मुझे कॉट में ही चाहिए होता तो मैं कॉट में रखता और उसी तरीके से कुछ करने की कोशिश करता, लेकिन आंसर साइन कॉस में है तो उसको आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप साइन कॉस में कर लेते तो भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है। सिमिलरली 12th वाला देख लेते हैं, 12th में क्या दिख रहा है अभी, 12th में देखो क्या लिखा है,
1 प्लस साइन थीटा, हाँ सर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैसे करा? एलसीएम ले लिया ना, ऐसा होता है ना बेटा, कभी a अपॉन बी प्लस मान लो यहाँ पे b अपॉन ए लिखा है, ठीक है ना, देखो यही लिखा है ना, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए लिखा है, तो जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए भी नहीं आ जाएगा क्या, है ना, तो स्क्वायर्स हो जाती है चीज़ें अगर सेम सेम है तो 1 प्लस कॉट का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, एलसीएम ले लिया और कुछ भी नहीं किया, वेरी सिंपल एलसीएम। नेक्स्ट यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा सीक थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाऊँ या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाऊँ। अब इफ आई सी ओवर हियर, अच्छा 12th बोला ना, 12th नहीं 13th है ये, 13 भी बता देता हूँ, देखो लिखा है तो मैं बता ही देता हूँ अरे आपको। सर ये इस वाले में ये आया 2 फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर सर ये आपने इक्वल टू करके 2 अपॉन ये कैसे किया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसिक स्क्वायर होता है और कोसिक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना अपन, यस। और नीचे कॉट स्क्वायर को कॉस बाय साइन लिखा, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बच गया, फिर साइन स्क्वायर को हमने कट कर दिया, ठीक है। अच्छा 13th अब लिख दिया तो बता दूं 13th कैसे करना है आपको, देखो 13th में क्या करो, इधर आप मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन थीटा से, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। 12th बता देता हूँ, ये 13th है। 12th में क्या लिखा है, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसिक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा तो मुझे क्या लग रहा है पता है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा काम, तो लेट्स ट्राई। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा कोसिक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखा है, तो क्या बन जाएगा, कोसिक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसिक थीटा माइनस 1। खत्म, आ गया ना आंसर। कोसिक को 1 बाय साइन लिख के एलसीएम ले लो आप, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा सेम अगर आप देखोगे तो 15th क्वेश्चन है जो 16th क्वेश्चन है, सीक की पावर 6 माइनस टैन की पावर 6, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी से फैक्टराइज हो जाएगा सारा का सारा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना, Yes. पूरी डीपीपी 2 आपसे हो ये जाएगी। सर मैथ्स का मॉड्यूल 2 भी आ गया है ना? एक सेकंड, क्या बोल रहे हो अरेस्ट, डीपीपी 2 ठीक है अभी? वो बोल रहा है सर मैथ्स की दूसरी मॉड्यूल आ गई है। वो पता नहीं मुझे, मैथ्स की दूसरी मॉड्यूल शायद नहीं आई है जहाँ तक मुझे पता है, इसीलिए इसका सॉफ्ट कॉपी मैंने डाल दिया आपके लिए, ठीक है। ओके, तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करेंगे हम डीपीपी 1, डीपीपी 2, डीपीपी 3, डीपीपी 4 हो चुका है, इसके बाद के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आई गेस ड्रिल में भी आपको डाउट तो नहीं आया होगा, ठीक है, सर वो भी सॉल्व करेंगे सर, उसके बाद डाउट आएगा। किया ही नहीं अभी तक। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दैट इज टुमारो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस ऑफ ड्रिल। मुझे दिख रहा है ड्रिल 2 में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अपन उसको डिस्कस करेंगे। आप एक बार अटेम्प्ट करना, जो आता है ठीक है, नहीं आता है उसको एज अ डाउट मार्क रखना, ठीक है। ड्रिल 2 फिर ड्रिल 3 पे चलेंगे अपन, ठीक है ना। ओके सर, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं जाएगी, ओके। और फ्राइडे सैटरडे को ट्राइंगल्स के लिए हम क्लास रखते हैं, ठीक है, ओके। ओके सर। तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बाय बाय, टेक केयर, ओके। Bye, sir.